जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं और उन्हें ये लगता है उनका राशिफल मैच नहीं हो पा रहा है, तो कमी भविष्यवाणी में नहीं, कनेक्शन में हो सकती है। मैं हर किसी की एनर्जी तभी फील कर पाती हूँ जब आप मुझसे सच में जुड़े हों। इसलिए हमारा चैनल ग्रहों की बात अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन अपने फोन पर यूट्यूब के ऑन रखिए ताकि आपका कनेक्शन हमसे बना रहे और मैं जब भी अगला राशिफल रिकॉर्ड करूं, आपके जीवन के संकेतों को स्पष्ट रूप से अपने इंट्यूशन से देख सकूं। 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष और रामनवमी के उपलक्ष्य में हम 27 मार्च वेस्ट पटेल नगर में, जहां पहले दरबार लगाया जाता था, वहां भंडारा आयोजित करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भक्त दिल्ली नहीं आ सकते और हमें अपना सपोर्ट भेजना चाहते हैं, वो अपना सहयोग हमारी संस्था गुरुमा फाउंडेशन के स्कैनर पर भेज सकते हैं। ये साल रुद्र की ऊर्जा का माना गया है और इसका आरंभ नवरात्रि से हो रहा है। इसलिए नए संबंधों, कंपैटिबिलिटी और जीवन के नए अध्याय के लिए ये समय विशेष रहेगा। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है आपके लिए क्या लाएगा। जैसे ही मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे एक तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और ओवरथिंकिंग दिख रहा है। और किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को इस समय में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवरथिंकिंग के पैटर्न्स होते रहेंगे, एक ही चीज़ को बार-बार सोचते रहेंगे। अभी आपने सोचा, डिसीजन ले लिया, फिर से उसके बारे में सोचने लगेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम आपके साथ रह सकती है। दूसरा, एक चीज़ को, किसी चीज़ को लेके घबराहट आपको होगी, पेट में थोड़ा क्लेंचिंग होना, नौजिया फील होना, अजीब सा फील होना, डर लगना किसी चीज़ को लेकर के। ये हफ्ते में कोई डर जो है वो आपके सामने आ सकता है। इस समय में आप पर्यावरण को लेके काफ़ी अलर्ट हो सकते हैं। अगर आपका ऐसा किसी भी प्रकार का काम है, तो आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई कार्य कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ऐसे किसी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली या सेव द प्लैनेट, सेव द अर्थ, इस तरह की किसी चीज़ों से, जहाँ रिसाइकल चीज़ें होती हैं, उससे काफ़ी जुड़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं, या एटलीस्ट उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, ऐसी चीज़ें लग रही हैं। इस समय में आप दूसरों को ज़्यादा दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सोच जो है वो ओवर थिंकिंग पैटर्न्स में जाती रहेगी और स्ट्रेस आपको होता रहेगा। इस समय में थोड़ा-सा एक एनर्जी ऐसा है कि बहुत एक बार तो इतने डाउन फ़ील करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ख़त्म हो गया, और कभी आप अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे कि नहीं, इतने कॉन्फिडेंस आ गया, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक टर्मोइल हो सकता है, एक अप एंड डाउन ऑफ मूड एंड एनर्जी आपका बार-बार इस हफ़्ते में रह सकता है। उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इस समय में आप कोई कार्य ज़रूर ऐसा करेंगे जिससे कि लोग आपको कहेंगे कि आप बहुत रिस्क लेते हैं, या आपने बहुत रिस्क लिया है, या आपके निर्णय को गलत ठहराएँगे। वो बोलेंगे आप पागल हैं, ये कैसा आपने डिसीजन ले लिया है। लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है, आप ओवरथिंकिंग तो करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं अंदर ही अंदर आपको पता है कि सही हो जाएगा। भगवान जी आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं, तो आपको विश्वास है कि वो चीज़ अभी अच्छी नहीं दिख रही है, बट फ्यूचर में अच्छी टर्न आउट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप अपने पार्टनर को कोई टेस्ट में हेल्प कर सकते हैं, उनको कोई टेस्ट दिलवा सकते हैं, उन्हें कोई इनरोल करवा सकते हैं किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में, किसी डिग्री के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए। उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। एक चीज़ ये दिख रही है। दूसरा, आप थोड़ा-सा उनके बारे में भी ज़्यादा सोचेंगे, और सोचने की वजह भी कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, उनके आसपास के ऐसे कोई दोस्त हो सकते हैं जो उनको भटका रहे हैं, उनको उनके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और इस वजह से भी जो है वो आप उनके बारे में थोड़ी चिंतित रहते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर ज़्यादा बात मानेंगे भी नहीं, उससे भी आप थोड़ी चिंतित जो है वो रह सकते हैं, और किसी न किसी बात पे थोड़ी छोटी-छोटी लड़ाई, छोटी-छोटी, ज़्यादा नहीं, छोटी-छोटी लड़ाई हो सकती है।
बात करें अगर मैरिड कपल्स की तो उनके बीच में एक अच्छा ट्यूनिंग तो रहेगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके फेमिनिन जिनमें ज़्यादा है, जो जिनके अंदर आपके रिलेशनशिप में जो केयर ज़्यादा करते हैं, वो इस समय बहुत केयर करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा होगी कि उनका पार्टनर जो है उनको लव करें, उनसे बातें करें, इमोशनली कनेक्ट हों, उनसे पूछें कि आप ठीक हैं, नहीं हैं, इमोशनली मतलब उनकी जानकारी लेते रहें। लेकिन पार्टनर जो इसके अंदर मैस्कुलिन साइड ज़्यादा है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मैस्कुलिन साइड ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो लोग इस समय में पैसे के बारे में ही ज़्यादा टेंशन लेंगे और दूसरा पार्टनर जो है वो इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा लेगा। तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी तो रहेगी, एक दूसरे से ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन अंदर ही अंदर डिफरेंट रहेगी, तो सैटिस्फैक्शन आपकी मैरिड लाइफ में नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। सिंगल्स की बात करूँ तो बहुत बेहतरीन उनको कोई रिश्ता इस समय में मिल सकता है, या रिश्ता आपका हो गया है या अभी जस्ट आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो कुछ अच्छी जगह आपकी बात हो सकती है। बहुत अच्छे तरह के रिश्ते जो हैं वो आते हुए जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सभी लोगों का प्यार, आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रेरणा देता है ताकि मैं जो साधना करती हूँ घंटों की वो कर सकूँ, वो किसी प्रयोग में आ रही है, यूज़ में आ रही है और आप लोगों का जीवन उससे बेहतर हो रहा है, तो जान के मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो कुछ भी आपके साथ होता रहे, मैं कमेंट ज़रूर देखती हूँ या मुझे बताया जाता है, आप ज़रूर कमेंट करें। इस हफ्ते कुछ इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स आए तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सबको हम नहीं शोकेस कर सकते। कुछ स्पेशल जो कमेंट्स होते हैं उनको दिखा रहे हैं, पढ़ के भी आपको सुना रहे हैं। आगे फिर आपका राशिफल देखेंगे। हर हर महादेव गुरु माँ, मैं 2017 से आपको देख रहा हूँ। जो आप बोलते हैं वह बिल्कुल सटीक होता है। मेरी राशि मेष है। हर हर महादेव। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ, आप बहुत सच और सटीक बताती हैं। मैं आपकी राशिफल हमेशा देखती हूँ। थैंक यू गुरु माँ। राधे राधे। गुरु माँ, आज तक आपके जैसा राशिफल बताने वाला नहीं देखा। दिल का बात आप बांटा देती हो। गुरु माँ, आप जो बोलती हो बिल्कुल सही बोलती हो। मैं आपका राशि भविष्य 3 साल से देख रही हूँ। OMG गुरु माँ, आप कितना मैचिंग बोलते हैं। मेरी मेष राशि है और आपकी बातें मुझसे बिल्कुल मैच कर जाती हैं गुरु माँ। जय गुरु माँ। गुरु माँ प्रणाम। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो आपकी बताई हुई राशिफल देख लेती हूँ और आपकी बताई बातें बहुत सही होती हैं। अपनी राशि जानकर मैं बहुत सजग हो जाती हूँ। गुरु माँ नमस्ते जी, आपकी बात सच्ची होती है। गुरु माँ, मेरी राशि वृषभ है, जो हम बार बार देखते हैं। गुरु माँ, आपका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आशीर्वाद बना रहे। नमस्ते। गुरु माँ, आपका जो कुछ पुराने रिश्ते के बारे में बोला था वो मुझे 22 साल बाद मिल गया। आज मैं आपकी प्रेडिक्शन को मान गई। हर हर महादेव। गुरु माँ, आप दिल की माँ हैं। गुरु माँ, मेरा वृषभ राशि है। आपका एक एक बात सही होता है। मैं आपका वीडियो 2024 से देख रहा हूँ। थैंक यू गुरु माँ। जय हो गुरु माँ। मैं आपके वीडियो 3 साल से देख रही हूँ। मैंने आपको सपने में भी देखा है। आप मेरे सपने में आई थी और मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल रही थी। गुरु माँ थैंक यू। मुझे आपकी बातों से मोटिवेशन मिलता है। आपने मुझे पिछली बार जो बताया था वो सब सच निकला। जैसे आपने कहा था कि रात में पढ़ने से मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मेरा पेपर सचमुच अच्छा गया। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू गुरु माँ। आप जो बताती हैं वो बिल्कुल सही होता है। जब से मैंने आपका राशिफल सुनना शुरू किया है तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो बताते हैं मेरी लाइफ में वही होता है। 100% आपका बताया हुआ राशिफल सच होता है। गुरु माँ, आपका राशिफल मेरे साथ 110% मिलता है। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपके वीडियो का इंतजार करती रहती हूँ। बात करें अगर हम आपकी वर्क प्लेस की, तो इस समय में वर्क पर आप थोड़े से स्ट्रेस में आ सकते हैं। ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, लेकिन फिर अचानक से टेंशन में आ जाएंगे, तो वहाँ उसमें जॉब में भी थोड़ा स्ट्रेस जो है वो आपका बार बार रह सकता है। बात करें बिजनेस की, अगर आपका कोई मैच मेकिंग का बिजनेस है, अगर आपका मैट्रिमोनियल का बिजनेस है, अगर आपका किसी तरीके का शादी करने कराने आप शादी कराने का कोई बिजनेस है, या शादी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसका बिजनेस है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। अगर आपका कोई इस तरह का काम है जहाँ आप दूसरों को केटरिंग सर्विस देते हैं, फूड सर्विस देते हैं, पार्टी की सर्विसेज देते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा रह सकता है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। वैसे आपको टेंशन रहेगा बिजनेस को लेकर के, और कंपटीशन भी रहेगा, और कोई एक व्यक्ति आपको इस समय आपके बिजनेस में चैलेंज भी कर सकता है, उसके चक्कर में भी आपको टेंशन रहेगा। किसी का तो ऐसा लग रहा है उनके एम्प्लॉय ने ही जो है उनके जैसा कोई काम खोल लिया है, कंपटीशन में आ गए हैं, उनके क्लाइंट्स को चोरी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी किसी को टेंशन रह सकता है। या पुराने कस्टमर्स टूट रहे हैं, काम नहीं दे रहे, उनसे भी टेंशन रह सकता है। बट स्टिल आपका काम जो है वो अच्छा जाएगा। लगेगा नहीं आपको, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी। बिजनेस अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में सड़कों पे कोई भी छोटा छोटा व्यक्ति या कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे फाइट पिकअप कर सकता है।
स्पेशली व्हेन यू आर ऑन रोड, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, सड़क पे हैं, वहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से लड़ाई होने की संभावना है। अपना दिमाग थोड़ा शांत रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स इस समय काफ़ी लेज़ी होते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं, दिमाग उनका काफ़ी बंद रह रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड इतना अच्छा टाइम नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के कोर्स में एनरोल करना चाहते थे तो पैसे नहीं हो पा रहे हैं, लोन लेना चाह रहे थे तो लोन नहीं हो पाएगा। वो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स के लिए होने वाली हैं। कोशिश कीजिए, समय बदलेगा। प्रॉब्लम यही है कि कुछ टेंशन आपके दिमाग में हो गई है, उस टेंशन की वजह से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। बात करें अगर हम हेल्थ की, हेल्थ को लेकर के भी आप किसी की चिंता में रह सकते हैं, बट आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, बेहतर होने लगेगी। किसी का स्टमक बढ़ता हुआ तो मुझे लग रहा है, पेट आपका बढ़ रहा है। आपका जो धड़ का पार्ट कहते हैं, यानी कि आपके पेट से, नाभि से चेस्ट तक, ऊपर गर्दन तक, वो एरिया थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर वज़न आपको बढ़ाना है तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा इन चेक रखिए कि आप क्या खा रहे हैं। इस समय में गले में ज़रूर थोड़ी खराश रहना, अपनी बात को ठीक से सही शब्दों में ना बोल पाना, या गले को बार-बार रुकना, गले को बार-बार साफ़ करना पड़ना, और काफ़ी कफ़ वगैरह गले में रहना, इस तरह की चीज़ें जो हो सकती हैं आपको। सिंगिंग प्रोफ़ेशन में हैं तो थोड़ा गला साथ नहीं देगा। ये थोड़ी चीज़ें हैं। इस समय व्रत वगैरह ज़्यादा रख सकते हैं आप। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी व्रत वगैरह रखते हुए आप नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से हेल्थ थोड़ी-सी डगमगा सकती है 2-4 दिन के लिए, वरना चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। आप सभी को फिर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। इस साल आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। माता दुर्गा, शिव शंकर भगवान दोनों ही, शिव शक्ति आप पर कृपा बरसाते रहें, ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ, मंगल कामना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।